तारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्की। भगवान श्री कल्की नारायण जी की कथा यूट्यूब के माध्यम से श्री कल्की साहित्य संस्थान आपके लिए प्रेषित कर रहा है। ये कथा बिल्कुल नई है और वेद व्यास जी द्वारा प्रणीत श्री कल्की पुराण पर आधारित है। हमारे कई श्रोता बंधु हमें बार बार फोन कर रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजकर अपनी कुछ जिज्ञासाएं जानना चाहते हैं, अपने कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज हम वीडियो के माध्यम से उन सभी की जिज्ञासाओं और उन सभी के प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से ही। कई श्रोताओं ने जानना चाहा है कि आचार्य जी, ये कथाएं हम आपकी सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी लगती है, तो इसके लिए तो आपका धन्यवाद है श्रोता बंधुओं कि आप हमें उत्साहित कर रहे हैं। और भगवान श्री कल्की नारायण जी की कथा तो है ही ऐसी, क्योंकि कथा भगवान श्री कल्की नारायण जी की हर प्रकार के शोक को दूर करने वाली है। भगवान वेद व्यास जी ने लिखा है, शोक संताप पापहन कली व्याकुल नाशनम सुखदम मोक्षदम लोके वांछितार्थ फल प्रदम। ये हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाली है, सुख देने वाली है, मोक्ष प्रदान करने वाली है और कलयुग के पापों का विनाश करने वाली है। इसलिए श्री कल्की कथा को श्रवण कीजिए, सुनिए अवश्य ध्यान से, मन लगा करके। तुम श्रोताओं ने जानना चाहा है कि ये जो कथा आप सुना रहे हैं अब तक कितनी प्रेषित कर चुके हैं, क्या ये हम इकट्ठी एक भाग में सुन सकेंगे कभी? श्रोता बंधु, अब तक हम कथा के 14 भाग आप तक भेज चुके हैं और इन 14 भागों में आपने सृष्टि संरचना से लेकर के कली की उत्पत्ति, कली का प्रभाव जिसमें पारिवारिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई हैं, वो आपसी संबंधों के जो विश्लेषण हुए हैं उनमें जो परिवर्तन आया है उनका, और फिर धरती, देवता, ब्रह्मा आदि द्वारा भगवान श्री नारायण जी की विनय की गई है और उसके पश्चात भगवान श्री कल्की नारायण जी संबल ग्राम में वैशाख मास की द्वादशी के दिन प्रकट हुए हैं विष्णु यश शर्मा ब्राह्मण के यहाँ माता सुमति के गर्भ से। उसके पश्चात उनका नामकरण किसने किया है ये भी आप सुन चुके हैं और नामकरण के पश्चात उन्हें दीक्षा शिक्षा देने के लिए भगवान परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर ले गए हैं और वहां उन्होंने उन्हें पूरी तरह से वेदों की, शास्त्रों की, शस्त्रों की शिक्षा प्रदान करके उन्हें 64 कलाएं प्रदान कराई हैं। यहां तक का आप कथा का भाग श्रवण कर चुके हैं। संपूर्ण कथा को आप अगर सुनना चाहते हैं तो ये एक बड़ा चर्चा का विषय है और विचारणीय प्रश्न है। आपका सुझाव अच्छा है। इस बारे में कल्की साहित्य संस्थान के सदस्य मिलकर के इस पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और फिर अगर संभव हुआ तो, क्योंकि ये कथा हो जाएगी 8-9 घंटे की, तो 8-9 घंटे की कथा को यूट्यूब पर डालना आप भी समझते हैं कि बड़ा कठिन कार्य है। उसको हम 1-1 घंटे का करके 6-7 भागों में अथवा तो 4 भागों में जैसा संभव हो सकेगा आपके पास भेजने का प्रयास करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है और इस पर विचार किया जाएगा। एक श्रोता ने बड़ा सुंदर सा प्रश्न पूछा है। कहते हैं, आपने कहा कि 64 कलाएं भगवान परशुराम जी ने श्री कल्की जी को प्रदान की हैं जब उनकी शिक्षा संपन्न हो गई 10 वर्ष तक वहां शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात। ये 64 कलाएं कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, क्या ये आप हमें बता सकते हैं? अवश्य, क्यों नहीं। 64 कलाओं में प्रभु भक्तों 44 कलाएं व्यावहारिक हैं। उन्हें व्यावहारिक कला कहा जाता है, जो 64 हैं। 44 जिसमें 44 कलाएं हैं जिनमें न्याय है, काव्य है, ज्योतिष है, शस्त्र निर्माण आदि है या गृह कार्य आदियों में निपुण होना, ये सब के सब व्यावहारिक कलाएं कही जाती हैं और ये 44 हैं। इसके अतिरिक्त संगीत की हैं 7 कलाएं जिनमें नृत्य, वादन, श्रृंगार आदि आता है।
वो संगीत के अंतर्गत आती हैं। आयुर्वेद कलाएं हैं 8, जिनमें आसव बनाना, पाक बनाना, रसायन बनाना, औषधि निर्माण करना, भस्म बनाना आदि क्रियाएं हैं। ये आयुर्वेद की हैं। और फिर धनुर्वेद की बच गई हैं 5 कलाएं। इन 5 कलाओं में युद्ध, निशाना लगाना, व्यूह रचना करना, व्यूह में प्रवेश करना आदि ज्ञान होना। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 44 व्यवहारिक, 7 संगीत की, 8 आयुर्वेद की और 5 धनुर्वेद की, इस प्रकार कुल मिलाकर के ये 64 कलाएं हैं जो भगवान परशुराम जी ने श्री कल्की जी को अपने शिक्षा ज्ञान देते समय उन्हें प्रदान की है। और कल्की जी उन्हें लेकर के भगवान महादेव की उपासना करने के लिए चले गए हैं। तो संभव है आप सबकी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।